वंशागति और विविधता के सिद्धांत का सारांश। आनुवांशिकी या आनुवांशिक विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशागति के व्यवहार और सिद्धांतों का अध्ययन करती है। यह तथ्य की संतति अपने जनकों से आकृति और शारीरिक क्रियात्मक लक्षणों में मिलती जुलती है, अनेक जीव विज्ञानियों का ध्यान आकृष्ट करता रहा। इस घटना का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम वैज्ञानिक मेंडल था। मटर के पौधों में विपरीत लक्षणों की वंशागति के प्रतिरूपों का अध्ययन करते हुए मेंडल ने उन सिद्धांतों को प्रस्तावित किया जो आज वंशागति के मेंडल के नियम के नाम से जाने जाते हैं। उसने प्रस्ताव किया कि लक्षणों के नियामक कारक बाद में जीन नाम वाले जोड़े में पाए जाते हैं, जिन्हें अलील कहा गया। उसने देखा कि संतति में लक्षणों की अभिव्यक्ति भिन्न प्रथम पीढ़ी F1, द्वितीय पीढ़ी F2 तथा अगली पीढ़ियों में एक निश्चित प्रकार से होती है। कुछ लक्षण दूसरे के ऊपर प्रभावी होते हैं। प्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति तभी होती है जब कारक विषम युग्मजी अवस्था में भी विद्यमान रहते हैं। प्रभाविता का नियम। अप्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति केवल समयुग्मजी अवस्था में ही होती है। एक अप्रभावी गुण जो विषम युग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होता, उसकी समयुग्मजी अवस्था में अभिव्यक्ति हो जाती है। अतः युग्मकों के उत्पादन के दौरान लक्षणों का विसंयोजन हो जाता है। सभी लक्षण वास्तविक प्रभाविता नहीं दर्शाते। कुछ लक्षण अपूर्ण प्रभाविता तथा कुछ सह-प्रभाविता दिखलाते हैं। जब मेंडल ने दो जोड़े लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो पाया कि कारक स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं और यह सभी संभाव्य विकल्पों के साथ होता है। स्वतंत्र अव्यूहन नियम। पनेट वर्ग नामक वर्ग तालिका में युग्मकों के विभिन्न संयोजनों का सैद्धांतिक प्रतिरूपण किया गया है। क्रोमोसोम में स्थित कारक अब जीन जो लक्षणों का नियमन करते हैं जीनोटाइप कहे जाते हैं और शारीरिक रूप से व्यक्त लक्षणों को फिनोटाइप कहा जाता है। यह जानकारी प्राप्त होने के बाद कि जीन क्रोमोसोमों में स्थित होते हैं, मेंडल के नियमों और अर्धसूत्रण के दौरान होने वाली क्रोमोसोमों के विसंयोजन और अपव्यूहन के बीच सहसंबंध स्थापित किया जा सका। मेंडल नियमों को विस्तार देकर वंशागति का क्रोमोसोमवाद कहा जाने लगा। बाद में पता चला कि यदि जीन एक ही क्रोमोसोम में स्थित हो तो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम लागू नहीं होता। ऐसी जीन को सहलग्न कहा गया। आसपास स्थित जीन एक साथ रहकर ही अपव्यूहित हुई और दूरस्थ जीनों ने पुनर्संयोजित होकर स्वतंत्र अपव्यूहन प्रदर्शित किया। सहलग्नता मानचित्र क्रोमोसोम मैप वास्तव में एक ही क्रोमोसोम में स्थित जीनों के विन्यास से संबंधित होते हैं। अनेक जीन केवल मादा में प्रकट होते हैं और लिंग सहलग्न जीन कहलाते हैं। दो लिंग नर और नारी में क्रोमोसोमों का एक सेट बिल्कुल समान होता है और दूसरा सेट भिन्न होता है। जो कि भिन्न थे वे लिंग क्रोमोसोम कहलाते। शेष सेट को अलिंग गुणसूत्र कहा गया। सामान्य नारी में 22 जोड़े अलिंग क्रोमोसोम के और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम XX का होता है। नर में अलिंग सूत्र के 22 जोड़े होते ही हैं। एक जोड़ा लिंग गुणसूत्रों का XY भी होता है। नर कक्कुट में लिंग सूत्र ZZ तथा मादा में ZW होता है।
आनुवांशिक द्रव्य के परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। डीएनए के एकल क्षार युग्म का परिवर्तन बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। दात्र कोशिका अरक्तता रोग का कारण हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला का संकेतन यानी कोडिंग करने वाली जीन के एक क्षारक में परिवर्तन है। वंशागत उत्परिवर्तनों का अध्ययन वंश वृक्ष बनाकर किया जा सकता है। कुछ उत्परिवर्तन पूरे क्रोमोसोम समुच्चय के परिवर्तन से बहुगुणिता या अपूर्ण समुच्चय से असुगुणिता संबंध हो सकता है। आनुवंशिक विकारों के परिवर्तनीय आधार को समझने में इससे सहायता मिलती है। डाउन सिंड्रोम का कारण क्रोमोसोम 21 की त्रिसूत्रता अर्थात एक अतिरिक्त 21 क्रोमोसोम का पाया जाना है, जिसके फलस्वरूप कुल क्रोमोसोम संख्या 47 हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है और लिंग क्रोमोसोम XO हो जाते हैं यानी X0 हो जाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में अवस्था XXY प्रदर्शित होती है। ये केंद्रक प्रारूपों कैरियोटाइपों के अध्ययन से आसानी से समझा जा सकता है। तो ये था वंशागति और विविधता के सिद्धांतों का सारांश।